Assalamu alaikum grade 9. How are you? Faiza Nadeem here, your English teacher. I hope all of you are fine. I hope all of you are healthy, safe, going to school, attending your classes regularly and studying. Studying is very important. ठीक है? खुद कुरान की दुआ है रब्बे ज़िदनी इल्मा, मेरे इल्म में इजाफा कर. तो पढ़ना is an essential element of life, right? What we are going to do today, I'm going to tell you within a second. Just count a second and I'm going to start lesson for the day. Ji beta, what is the board telling you? The board is telling you that we are going to do unit 2 of your textbook, that is patriotism. It's starting from page number 12 and it's ending at page number 21, right? I hope that by this time you have looked at my board and you have taken your textbooks out and you have kept your pencils with you. Because always and always and always the first lecture of your unit is about translations. Translations are very important and this is a very short unit. Hardly 4 paragraphs का unit है ये, ठीक है? और इसकी ट्रांसलेशन भी कम है, कुछ आसान भी है, कुछ कम भी है. मैंने तमाम डिफिकल्ट वर्ड्स अलोंग विद देयर मीनिंग्स बोर्ड पे लिख दिए हैं, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने मेरे साथ पेंसिल लेके अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है और उसके ऊपर उसके मायने लिखने हैं. और जब ये लेक्चर एंड होगा तो आपने रिलीजियसली बैठ के सवाम के तमाम मायने उनके अल्फाज के साथ पैराग्राफिंग में ट्रांसलेशन कर लेनी है. यानी कि यूनिट 2 पैराग्राफ 1 और उसकी तमाम ट्रांसलेशन ऑन योर नोटबुक. पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, likewise so on and so forth until this unit ends, right? So first of all I'm going to read the translation and then I'm going to give you a small description of what the unit is all about and we are then going to do vocabulary and loads of sentence construction. ये translation क्यों important है आप जानते हैं. आपका ट्रांसलेशन का एक सवाल आता है जिसमें आपके किसी भी यूनिट से 3 पैराग्राफ्स दिए जाते हैं, किसी भी डिफरेंट यूनिट से डिफरेंट पैराग्राफ्स, राइट? और उन 3 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं जो कैरी करते हैं 4 मार्क्स ईच. यानी टोटल 8 मार्क्स के 2 पैराग्राफ्स आपने ट्रांसलेट करने होते हैं अपने एग्जाम पेपर में. तो इनको आपने लाइट नहीं लेना, इनको आपने इग्नोर नहीं करना, इनकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. चले अपने यूनिट पे. वर्ड्स एंड मीनिंग्स, राइट? वर्ड्स मैंने ब्लैक में लिखे हैं, मीनिंग्स मैंने ब्लू में लिखी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू कैन डिफरेंशिएट, हाईलाइट एंड देन note them down in your textbooks, right? Patriotism का मतलब होता है हुब्बे वतन. Motherland, मादर वतन. Devotion, अकीदत. Willing, रजामंद. Sacrifice, कुर्बानी देना. Need arise, जरूरत पड़ती. Countryman, हम वतन. Commendable, काबिले सताइश. Strength, ताकत. Courage, हिम्मत. Safeguard, हिफाजत करना. Interest, मफाद. Sovereignty, खुद मुख्तारी. Integrity, सालमियत. Supreme values, अहले इक्तदार. Compromise, समझौता करना. Render, सर अंजाम देना, पेश करना. Preservation, हिफाजत. Protection, तहफ़्फ़ुज़. Culture, सकाफत. Traditions, रिवायात. Sense, एहसास. Identity, शनाख्त. Securing, हासिल करके. Galvanizes, बांधता है. Stay alert, चौकन्ना रखना. ठीक है? These are all from this board. There are a few left. I'm going to do them quickly and then we'll move back to the basic content of the comprehension. In the wake of के पेश नज़र फौरन गैर मुल्की invasion हमला instances वाक़ियात मिसालें
डिफेंस दिफा, मार्टरडम शहादत, अवॉर्डेड अता किया गया, मिलिट्री फौजी, नेटिव आबाई, अवार्ड इनाम, पैट्रियट मुहिब्बे वतन, इंस्पायर्स तहरीक देता है, गाइड्स रहनुमाई करता है, डिवॉइड ऑफ महरूम। जी बेटा, these are all the words and their meanings in Urdu or the words along with their Urdu translations. आपको मैंने अभी अभी समझाया है कि ट्रांसलेशंस क्यों इसेंशियल पार्ट हैं आपके एग्जाम का, क्योंकि ट्रांसलेशन का एक सवाल आता है जो कि 8 मार्क्स कैरी कर रहा होता है, 4 मार्क्स फॉर ईच पैराग्राफ दैट यू नीड टू ट्रांसलेट इन उर्दू। तो आपने ये सब कुछ देखना है, ये सब कुछ देख के मुझे इधर रोक के सब अपनी बुक पे फटाफट कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करके आपने बेटा इसकी ट्रांसलेशन लेक्चर के एंड में जरूर करनी है, इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। चलिए, we'll move back to the topic of the comprehension, the topic of the unit. The topic is patriotism. Patriotism का मतलब क्या है? Patriotism का मतलब होता है हुब्बुल वतनी, अपने दिल में वतन के लिए मोहब्बत रखना, अपने दिल में अपने वतन के लिए चाहत रखना, अपने वतन का एहसास करना और हर वो काम करना जो आपके वतन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो पैट्रियोटिज्म कहलाता है, बीइंग अ पैट्रियट, राइट। अब ये कॉम्प्रिहेंशन आपको कुछ निशाने हैदर जिन्होंने हासिल किया है उन लोगों को लिस्ट कर रहा है। ये पैट्रियोटिज्म कायदे आज़म की अनथक काविशों को, उनकी मेहनत को सल्यूट करता है। ये पैट्रियोटिज्म बेसिकली आपको ये बता रहा है कि अगर आपके दिल में वतन की मोहब्बत नहीं है तो आपका दिल मुर्दा है। जैसे कि लास्ट लाइन में एक लास्ट कोट है कि जिसके दिल में कोई मोहब्बत नहीं उसकी सोल, उसकी रूह मुर्दा है। जो अपने वतन से मोहब्बत नहीं करता उसकी रूह मर चुकी है। सो पैट्रियोटिज्म इज अ वेरी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वंस लाइफ। क्यों? क्योंकि बेटा पैट्रियोटिक वो होता है जिसको ये एहसास होता है कि रब्बुल आलमीन ने ये वतन उसके लिए चूज किया है, इसलिए वो इस वतन में पैदा हुआ है, ठीक है, और इसीलिए उसको अपने वतन से उसकी तमाम खूबियों, खामियों, अच्छाइयों, बुराइयों, इन सब के साथ मोहब्बत होती है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। आपका जो सबसे पहला काम इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसलेशन आपकी टीचर करती हैं वो होती है आपकी ग्लॉसरी। ग्लॉसरी क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्लॉसरी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ग्लॉसरी कैरी होती है वर्ड्स और सिनोनिम्स। वर्ड्स और सिनोनिम्स, वर्ड विद सिमिलर मीनिंग्स। सिनोनिम का मतलब होता है वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स, राइट। और डेफिनेशन का मतलब होता है व्हाट दिस वर्ड एक्चुअली मीन्स। डेफिनेशन कैन बी कंप्राइज्ड ऑफ अ फ्रेज, वेयरएज सिनोनिम मीन्स अ वर्ड विद द सिमिलर मीनिंग, राइट। तो ये ग्लॉसरी डील करती है आपके वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स में। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये सिनोनिम आपके नंबर 1 ऑब्जेक्टिव पेपर में आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर में दिस वर्ड मीन्स और उसके बाद आपको एमसीक्यूज दे दिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस दे दी जाती है और आपको फाइंड आउट करना होता है कि इसका क्या करेक्ट मीनिंग होता है। तो ये आपको ग्लॉसरी हेल्प करेगी उन ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करनी होती है और वो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन भी इसमें से आ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको सिनोनिम्स देने होते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर में, वो भी आपको कवर करती है। तो आपने ग्लॉसरी किसी भी टॉपिक की, किसी भी चैप्टर की, किसी भी यूनिट की इग्नोर नहीं करनी। डिवोशन, लॉयल्टी, ठीक है। The loyalty of Pakistan's army surpasses the loyalty of every nation in the world. It's the best one, right? Value, worth, ठीक है। This land is of very high value. The worth of this diamond is in millions and billions. Commendable, admire. The bravery of Pakistan army is commendable. I admire his eloquence. Supreme, highest in status. This cheese is of supreme quality. I will recommend you to
buy it, right? The butter is of highest in quality among all the rest of the butters available in the market, right? I am not giving you sentences that are related to the unit. I am giving you fresh and new sentences. I hope that you are writing them down because my speed is slow. I usually speak in a slow speed so that you can actually note down whatever I'm saying. Native, from one's own motherland. It was a surprise to see the natives living conditions in the country of America. The Native Americans were living in a very pathetic condition because of the rules of the white, right? Or the natives of Africa were in supreme pathetic condition, right? Now we'll move on to vocabulary. Immediately after the unit, you will come across different questions under different subheadings. One of the heading is vocabulary, and the first question of your vocabulary asks you to write the meanings that you understand from the text and then go through the dictionary and find the actual meaning. ठीक है, इसको वो कहते हैं कि आपने वो मीनिंग जो आपको समझ आती है आपने वो लिखनी है और फिर आपने डिक्शनरी में जाके जो उसकी एक्चुअल मीनिंग है वो फाइंड आउट करके लिखनी है. तो रिवॉर्ड का मतलब मुझे तो प्राइज ही लगा और जब मैंने डिक्शनरी में देखा तो प्राइज ही था. ठीक है, ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी इन द बैटल. ठीक है, एंड वी वर्क रियली हार्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज, राइट? Conservation. WWF has built a lot of conservation areas to save the endangered species. Save, we must save Pakistan from the invasion of enemy by being united at every front. Preservation. The scientist used a very remarkable solution for the preservation of the bacteria or for the preservation of the beneficial bacteria. Instance, for me it was example and actually it was example. ठीक है, we were saved by Pakistan army on every instance that we had been invaded. Pakistan army has set an example of courage and bravery for the rest of the world. Fidelity, loyalty and devotion. ठीक है, for me it was loyalty and for dictionary it was devotion. ठीक है, the fidelity of Pakistan army is unmatchable. ठीक है, loyalty, he had shown great loyalty by giving up his life for the sake of the country. Devotion, he has reached the highest rank of the organization through his hard work and devotion, right? Shield, to protect and protection. The principle of APS proved herself or made herself a shield in front of the children. ठीक है, we must work hard to protect our country from the enemies and protection. Pakistan army is patrolling at the borders for the protection of their nation, right? I've given you sentences of all the vocabulary words, their comprehensive meanings and then their literal meanings, right? I've given you sentences of all. I hope that you are noting them down in your copies. I hope that you are writing them down in your copies. Alright, let's move on to vocabulary question number 2 and let's see what question number 2 is asking you to do. Question number 2. Question number 2 is basically asking you to construct new words from these root verbs. ठीक है, सबसे पहले root verb है work. तो मैंने क्या किया है, वर्ब के तीनों टेंसेस पहले फाइंड आउट किए हैं और लिखे हैं. जैसे वर्क का प्रेजेंट टेंस जो नया बनता है वो वर्क्स है, दैट इज फॉर सिंगुलर नाउन,
and then continuous ing, and then past tense work, worked, and the past participle is also worked. उसके बाद मैंने इसको नाउन में कन्वर्ट कर दिया है वर्कर. उसके बाद मैंने फर्दर इसके नाउन्स बना लिए हैं कंपाउंड वर्ड्स बना के, जैसे वर्कशॉप और वर्क स्टेशन, राइट. इसी तरह से प्ले के मैंने प्लेस, प्लेइंग और प्लेड पहले तीनों टेंसेस बनाए. फिर मैंने इसका एडजेक्टिव बनाया प्लेफुल. फिर मैंने इसके कंपाउंड वर्ड्स बनाए जैसे प्लेग्राउंड और प्ले स्टेशन. ठीक है, आपने भी इसी तरह से सोच के कि हम पहले इस वर्ड को या जो रूट वर्ब है इसको हम इसके टेंसेस में कन्वर्ट करते हैं. फिर हम ये सोचते हैं कि इसका नाउन क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा, एडवर्ब क्या होगा, और उसके बाद फिर हम इसको उसके कंपाउंड वर्ड्स में कन्वर्ट करके ढेर सारे वर्ड्स बना सकते हैं. ठीक है, ही वर्क्स रियली हार्ड, वर्किंग, आई एम वर्किंग राइट नाउ, वर्कड, आई हैव वर्कड फॉर द पास्ट फ्यू आवर्स, वर्कर, द वर्कर वॉज टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डेज वर्क. ठीक है, वर्कशॉप, आई हैव सेंट माई कार फॉर रिपेयरिंग एट द वर्कशॉप, वर्क स्टेशन, he has built his own workstation in his garage, right? Plays. He plays every day in the evening. Playing. I love playing football. Played. I have played yesterday. I'm not going to play today, right? I have played football yesterday. I'm not going to play today. Playful. The playful kitten wanted me to play with it throughout the day. ठीक है? Playground. The playground was a mess after the children had finished their game. PlayStation. My brother and I sit on our PlayStation and then play whatever game you want to play, right? I'm not into those games because I'm grown up, right? Alright, that was all for exercise B. Their root verb, their words, the new words from that root word, and their sentences. Let's move on to exercise C that asks you to construct sentences. First is alert. The watchman is alert on his job, right? The watchman is alert on his job. Commendable. His work is commendable. And then you can carry on that everyone appreciated his work, or he got multiple rewards for his work, or his work is commendable, so he was given a trophy on the annual day, whatever. Courage. He showed courage at the time of the accident or of the trouble, or he showed courage in front of the terrorists. Always underline the word that you are using in the sentence, right? Always underline it so that it's clear for the examiner that there is the correct usage of the word that he has asked you to do so. Devoid. A heart devoid of patriotism is dead. ठीक है? A heart that does not have patriotism is a dead heart. Devoid, without. Embraced. The baby's mother embraced him with love. ठंडी डालना, ठीक है? गले लगाना. This is what embraced mean. Galvanized.
Patriotism galvanizes us against whatever you want to write down, against enemies, against problems, against economical issues, against whatever you think is the correct problem or the current problem. ठीक है? Integrity. We can give up our lives for the integrity of Pakistan, right? Integrity कायम रखना, ठीक है? इज्जत. I've written integrity twice, so I'm not going to construct a sentence here. I will go to the next board and construct the next sentence, right? So come with me and we'll complete off the sentence construction. The Indian invasion in 1965 met great courage. ठीक है? इंडिया का जो इन्वेजन था 1965 का, और वो इन्वेजन वॉज मेट विद ग्रेट करेज. ठीक है? मार्टरडम. Many soldiers wish for martyrdom. ठीक है? बहुत सारे सोल्जर्स शहादत की तमन्ना करते हैं. मदरलैंड. पाकिस्तान, our motherland, is full of natural resources. ठीक है? Nationalism. We must believe in nationalism. Having one country or being United Nation prosperity. We must work hard for the prosperity of our country. Protects. Pakistan Army protects our borders vigilantly. Rendered. The soldiers had rendered multiple difficult tasks. Responsible. Who is responsible for this mess? Sacrifice. Many has sacrificed their lives for their country. ठीक है? For Pakistan. Separate. Two nation theory demanded a separate homeland for Muslims.
sovereignty. We can sacrifice our lives for the sovereignty of our country. And last, values. As a Muslim, we have a guided set of values to follow. ठीक है, सारे के सारे सेंटेंसेस जो आपकी बुक में दिए गए थे वर्ड्स, उनके मैंने आपको कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं, आपके बोर्ड पे मौजूद हैं, साथ साथ मैंने आपको बोल के सुनाए हैं। वर्ड्स जो हमने सेंटेंसेस में यूज किए हैं उनको अंडरलाइन किया है, उनको अंडरलाइन करके हाईलाइट किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने इनको कैसे यूज करना है और ये कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है आपके एग्जाम में। They are on the board. I have verbally spoken them to you. You can copy them down in both the ways, either from the board or from my mouth, and then you can do your work. Okay? Let's quickly recapitulate today's lesson. What did we do? We learned what the lesson patriotism is all about. We learned about the words and translations. We did the glossary, the sentence structure from the words and their synonyms. We did vocabulary exercise A that dealt with the word, the meaning that you comprehend and the actual meaning, and then vocabulary B from where you had to make words from the root word, and we constructed sentences. That means that we remained one step up, and then for exercise C we constructed a lot of sentences. Those sentences are on the board, underlined, and the words that have been used in the sentences double underlined. I hope you have done all of them. ठीक है? जब तक मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ, आपने इसके तमाम ट्रांसलेशन अपनी कॉपी पे कर लेनी है, तमाम सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर लेने हैं. ठीक है? फायजा नदीम को बेटा इजाजत दो. Inshallah, I'll see you in the next lecture and I'll bring the question answers of this specific unit. By this time, Allah Hafiz.